हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू एक्सप्लेनेशन लाया हूँ और मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेनर हूँ। आपको अगर मेरी एनिमे अच्छी लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उससे सुधार दूँगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यू एक्सप्लेनेशन दिखाऊँगा लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का। जैसा कि हमारे नरेटर बताते हैं कि स्वॉर्ड डोमेन की दुनिया में पूरी एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी से बनी हुई है। ये जगह स्वॉर्डमैन्स के लिए पैराडाइज से कम नहीं है। इस दुनिया में 7 स्वॉर्ड रिलम होते हैं। स्वॉर्ड डोमेन की दुनिया में 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है: रेनबो, आइस फ्रॉस्ट, स्टारफायर, जेन्यू, विंड स्लैशर, साइलेंट थंडर, क्रिस्टल लाइट एंड लाइन ब्लड गूल। हर एक स्वॉर्ड एक एलिमेंट के अल्टीमेट पावर को शो करती है: मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, डार्कनेस और ब्लड। टाइम गुजरता गया और उसके साथ साथ इस दुनिया में 5 सेक्ट बने: स्वॉर्ड सेक्ट सेंट्रल डोमेन, हुओ सेक्ट ईस्ट डोमेन, चू सेक्ट साउथ डोमेन, लू सेक्ट नॉर्थ डोमेन। लू सेक्ट के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो स्वॉर्ड है और वहाँ पैट्रियार्क लू शेंटोंग है, और उन्होंने सारी स्वॉर्ड रिलम को क्रॉस कर लिया है और वो थोड़े से ब्लेड मास्टर में से एक ब्लेड मास्टर हैं। स्वॉर्ड डोमेन में अब हमारा सीन शिफ्ट होता है लू शेंटोंग पर, और वो अपने एक सर्वेंट को बुलाते हैं और सर्वेंट का नाम होता है लू शीमिंग। हम उसे शीमिंग कह के बुलाएंगे। शेंटोंग शीमिंग से कहते हैं कि उसके लिए एक मिशन है, और कहते हैं तुम्हें एक लेडी को ढूंढने जाना है जो फैंग फैमिली में है, हैंशन सिटी में, नॉर्थ डोमेन में। तुम्हें एक लेडी को ढूंढने जाना है जिसका नाम फैंग क्विंग शी है, और उसको इनवाइट करना है अपनी फैमिली में जियान टर्न सिटी में, और उसके बच्चे को भी लेकर आना है। पता चलता है कि क्विंग शी उसकी वाइफ है, और हमारा क्वींसी के बेटे लू यांग की तरफ, जो अभी बड़ा हो चुका है और वो हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर टाइम पीछे जाता है और हमें बताया जाता है कि लू यांग अपनी मदर से पूछता है कि उसका लास्ट नेम फैंग क्यों नहीं है, लू क्यों है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर फैंग शीयून पैट्रियार्क होते हैं फैंग फैमिली के, और उसके लिए मेडिसिन लेने जाते हैं डेविल मिस फॉरेस्ट में, लेकिन वापस फिर नहीं आते। उसके बाद जब टाइम बीतता है और जब लुयंग को होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर क्विंसी की डेथ हो चुकी है। बाद में जो हमें पता चलता है कि फैंग क्विंगहोंग को पैट्रियार्क पोजीशन मिल चुकी है, और उसने उसकी मदर के मेमोरियल टेम्पलेट को फेंक दिया, और इसका मतलब होता है कि वो उसके मदर की बेइज्जती कर रहा है, और बाद में उसे भी मारने जाता है। फैंग होंग लू यांग को मारने जाता है, तब उसके अंकल जो होते हैं वो उसे बचा लेते हैं। उसके बाद में जो फैमिली के रूल की वजह से उसे एक सर्वेंट बना दिया जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि लू यांग स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसके अंकल होते हैं वो उसे चुपके से स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, और अगर ये बात फैमिली में पता चल गई तो लू यांग को मार दिया जाएगा। लेकिन हमें बाद में ये पता चलता है कि जो हमारा हीरो लू यांग है वो अभी स्वॉर्ड बॉडी रियल में है, और जो बाकी के लोग हैं वो लू यांग की एज में है, वो उससे कम रियल में है। बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है, और फिर दिखाया जाता है कि लू यांग एक जगह साफ सफाई कर रहा होता है। बाद में उसके बगल में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, और उस हमें पता चलता है कि उसे एक तांगा को संभालने के पोजीशन दिया गया है। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे पास में एक लोगों की बात चल रही होती है जो वहाँ के सेकेंड यंग मास्टर होते हैं, और बाद में उसका नाम फैंगली चू होता है, और वो शॉर्ट बॉडी रियल में 17 पोजीशन पे रहता है और उसका मास्टर होता है। बाद में वो कहता है कि तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों नहीं दिया, तुमने मुझसे एक वर्ड भी नहीं कहा। तो बाद में वो लू यांग को मारने लगता है। उसके बाद में वो पूछता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। बाद में लू यांग कहता है कि ठीक है सर, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। बाद में जब हमारा सीन शिफ्ट होता है और कहता है कि ड्रैगन वैली में मुझे ले चलो, बाद में कहते हैं कि वहाँ पे और भी टांगे वाले होते हैं और वो अपने यंग मास्टर की तारीफ़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे और भी लोग होते हैं और लू यांग अपना काम कर रहा होता है और उसके बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसके बादर नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक प्रैक्टिस चल रही होती है, प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है कुछ लोगों के बीच। उसमें उसका या सेकंड यंग मास्टर होते हैं वो भी लड़ रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि सेकंड यंग मास्टर एक लड़की से पूछते हैं जो उसकी बहन होती है, और उस लड़की का है कि वो फैंग लिजुआन 1 महीने पहले ही अपने बड़े भाई से पहले ही वो शॉर्ट बॉडी रेल में पहुंच गई थी। और बाद में उनकी जब फाइट होती है तब
अब जब फाइट शुरू हो जाती है तब मैं आपको क्या, और फिर जब वो मैच हार जाता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आती है और वो फैंग लीचू जो होता है वो उसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या तुम दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम आज उसे जान से ही मार दोगे। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग फैंग लीचू से कहते हैं कि तुम उसे नहीं मार सकते हो, वो तुम्हारा सर्वेंट है तो क्या हुआ, हम उसे नहीं मारेंगे। लू यांग की यहाँ पे बात चल रही होती है तो फिर वो जो फैंग लीचू होता है वो कहता है कि वो मेरा सर्वेंट है, चाहे मैं उसके साथ जो भी करूँ तुमको क्या। उसके बाद में वो उसे मारने जाता है। चो कहता है कि मैं आज उसे मार दूंगा क्योंकि उसकी लाइफ कुछ भी मैटर नहीं करती मेरे लिए। और फैंगली जू कहती है कि तुम उसे रोक दो। और फिर वो कहती है कि उसकी जो दूसरी बहन होती है वो कहती है कि उसकी मर्जी, चाहे वो करे, चाहे जो भी करे, हमको क्या। लुयांग की फैमिली के खिलाफ जा रहे हो, अब तुमको मैं मार डालूंगा। ये बात सुनकर लुयांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फैंग लीचू की ये बात सुनकर लुयांग को अपना पास्ट याद आ जाता है कि सब लोग कैसे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसके फादर नहीं है। और यही बात सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाद में वो उसको मारने के लिए खड़ा हो जाता है। और फिर हमारी यहीं पे आज की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो मेरे शुरुआत के 5 सब्सक्राइबर होंगे मैं उनकी हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उनके चैनल की लिंक दिया करूँगा। सो प्लीज़ शुरुआत के 5 सब्सक्राइबर बन जाइए मेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।